नमस्कार। रिश्तों को तार-तार कर देने वाली आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु से। वहीं से राजधानी नगर क्षेत्र में स्थित दिलीप अपैरल्स के मालिक जय कुमार जैन अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। जय कुमार जैन पेशे से एक टेक्सटाइल बिजनेसमैन थे। उनके छोटे परिवार और खुशियाँ से भरे जीवन में उनकी पत्नी पूजा के अलावा 15 साल की बेटी रिया और रिया से छोटा एक भाई भी था। जय कुमार जैन का टेक्सटाइल का वाला बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा था। यही कारण था कि जय कुमार जैन के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। परिवार के सभी लोगों की ख्वाहिश जय कुमार जैन पूरी तरीके से पूरी कर देते थे। आसपास के लोग जय कुमार जैन की ज़िंदगी को देखकर वैसी ही ज़िंदगी जीने की तमन्ना रखते थे। मगर आज के समय में देखा जाए तो जिस घर में अच्छे रिश्ते होते हैं, यहाँ पैसों की कोई दिक्कत नहीं होती, उस घर में रिश्तों के बीच बहुत ज़्यादा कड़वाहट भर जाती है। लेकिन जय कुमार जैन के पास अच्छे रिश्ते के साथ साथ पैसा भी था, इसलिए वे खुद को काफ़ी भाग्यशाली महसूस करते थे। कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, और शायद जैन परिवार के लिए ये कहावत बिल्कुल फिट थी, क्योंकि जय कुमार जैन और उनकी पत्नी पूजा एक दूसरे पर और दोनों अपने बच्चे पर खूब प्यार लुटाया करते थे। दरअसल जय कुमार जैन अपनी बेटी को और बेटे को तहे दिल से प्यार करते थे और चाहते थे कि वो भी ज़िंदगी में खूब नाम कमाएं। शायद पिता की सोच अपनी बेटी के लिए सही रही थी, लेकिन जय कुमार जैन को क्या पता था कि उनकी मौत उनकी लाडली बेटी रिया के हाथों ही लिखी है। क्योंकि कुछ दिनों बाद ही इस परिवार में एक ऐसी घटना घटती है जो शायद एक बाप और बेटी के रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना थी। एक दिन जय कुमार जैन को अपनी पत्नी और बेटे के साथ पांडुचेरी में रहने वाले एक रिश्तेदार के यहाँ जाना होता है। 17 अगस्त 2019 को शाम तक पांडुचेरी जाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है और शाम को लगभग 7 बजे के आसपास जय कुमार जैन और उनकी पत्नी रिया और अपने बेटे को कार में रेलवे स्टेशन छोड़ने गए। उन्होंने अपनी बेटी को भी पूछा तो बेटी ने रेलवे स्टेशन जाने से मना कर दिया। अब बेटी के मना करने पर जय कुमार जैन रेलवे स्टेशन की तरफ अपने बेटे और पत्नी के साथ निकल गए। उन दोनों को ट्रेन में बैठाने के बाद अपनी गाड़ी को वापस घर की तरफ मोड़ लेते हैं। गाड़ी में बैठे जय कुमार जैन इसी सोच में डूबे थे कि पत्नी और बेटे के कुछ दिनों के ट्रिप पर जाने के बाद घर काफ़ी खाली खाली सा लगेगा, लेकिन उन्हें खुशी थी कि घर में उनकी बेटी उनके साथ रहने वाली है। जय कुमार जैन घर पहुंचकर अपनी बेटी के साथ रात का खाना खाते हैं और कुछ देर बाद दोनों बातें करते हैं और फिर दोनों अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। जय कुमार जैन सोने से पहले एक गिलास दूध पीकर ही सोया करते थे, लेकिन आज उनकी पत्नी पांडुचेरी जाने के कारण गिलास का दूध उनकी बेटी लेकर आती है। बेटी के हाथ में दूध का गिलास देखकर पिता को ऐसा लगा जैसे कि मानो पत्नी के घर में ना होने के बावजूद अब से मेरी बेटी भी घर को संभाल लिया करेगी। गिलास का दूध टेबल पर रखने के बाद बिटिया अपने कमरे अपने पिता से दूध पीने को बोलकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। जय कुमार जैन दूध का गिलास को छूकर उसकी गर्माहट को महसूस करते हैं और जब उन्हें
लगता है कि दूध पीने लायक हो चुका है, तो वो दूध का ग्लास उठाकर पीकर आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह तारीख थी 18 अगस्त 2019, जब जय कुमार जैन के पड़ोसियों में उनकी बेटी रिया की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाहर आकर देखा कि जय कुमार जैन के घर के बाथरूम से ऊंची ऊंची आग की लपटें निकल रही थी, जिसे देखकर पड़ोसी भी डर गए। उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन घुमाया और फायर ब्रिगेड वाले मौके पर पहुंचने पर जय कुमार जैन के घर में लगी आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी ने आग को पूरी तरीके से बुझाने के लिए बाथरूम के अंदर जाते हैं, तो वहां जय कुमार जैन की आग में झुलसी डेड बॉडी पड़ी होती है। फायर ब्रिगेड वाले इस घटना की जानकारी पास के ही एक लोकल पुलिस स्टेशन में देते हैं। पुलिस के आने के बाद ये खबर मोहल्ले में आग की तरह फैल जाती है। टेक्सटाइल व्यापारी जय कुमार जैन की मृत्यु आग में झुलसने के कारण हो गई है और देखते पड़ोसियों की पूरी भीड़ जय कुमार जैन के घर के बाहर इकट्ठा हो गई। जय कुमार जैन को जानने वाले सभी लोग उनके साथ घटी इस घटना को देखने दौड़े चले आए। पुलिस भी लाश की शिनाख्त करते हुए पूछताछ करना शुरू करती है। उसमें जय कुमार जैन की बेटी रिया रोते हुए बताती है कि उनके पिता सुबह सुबह नहाने बाथरूम में गए थे, तभी अचानक से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होने के कारण बाथरूम में आग लग गई, जिसके कारण पापा अंदर ही झुलस गए। पापा के अंदर ही दरवाज़ा बंद कर रखा था, इसलिए उनकी कोई मदद नहीं कर सकी। लेकिन जब फायर ब्रिगेड वालों ने उनका बयान लिया तो उन्होंने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी, लेकिन इतनी खतरनाक आग नहीं लग सकती जिससे कोई इंसान जलकर इतनी बुरी तरीके से मर जाए। फायर ब्रिगेड का ये बयान काफ़ी चौंकाने वाला था। पुलिस ने अपने सीनियर अधिकारियों को इस घटना के बारे में बताया, क्योंकि जय कुमार जैन एक नामी बिजनेसमैन थे और उनकी मौत हुई थी। उनकी छानबीन के लिए वहां के सहायक पुलिस और डीएसपी को भी इस केस में शामिल किया गया था और कुछ ही देर के बाद पुलिस आयुक्त और डीएसपी कुछ फॉरेंसिक टीम को लेकर के घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। घटनास्थल की जानकारी लेने पर सभी जरूरी सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस को भी ये लगता था कि जय कुमार जैन की मौत शॉर्ट सर्किट में आग लगने के कारण ही हुई है। लेकिन जब पुलिस को इस टेबल पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट रखी जाती है तो उसमें जय कुमार जैन की मौत को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। और वो खुलासा क्या होता है, ये जानने के लिए पहले आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके केस के बारे में आपको क्या राय है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब ध्यान से सुनिए। डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता रही थी कि जय कुमार जैन की मौत आग में झुलसने के कारण नहीं, बल्कि खून की कमी और ब्रेन में खून ना पहुंचने के कारण हुई थी। काफ़ी चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि वजह ब्लड की कमी, ब्रेन में ब्लड ना पहुंचना सिर्फ एक ही बात की ओर इशारा कर रहा था कि जय कुमार जैन को किसी धारदार वाले हथियार से मारा गया था, जिसमें ब्लड लॉस होने के कारण उनकी मौत हो गई थी। लेकिन फिर भी उनकी बेटी ने ऐसा क्यों कहा कि उसके पापा की मौत शॉर्ट सर्किट में आग लगने के कारण झुलसने के कारण हुई थी। अब पुलिस को भी लगने लगा था
कि जय कुमार जैन की मौत दुर्घटना से नहीं बल्कि हत्या है। किसी ने काफ़ी चालाकी से उनकी हत्या को अंजाम दिया है। जय कुमार जैन की बेटी रिया का बयान पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था। इसलिए पुलिस इस केस की छानबीन और भी गहराई से शुरू कर देती है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि जब पुलिस की फॉरेंसिक टीम दोबारा रिया के घर गई तो वहां पर सोफे पर कुछ ब्लड के सैंपल और स्पॉट्स मिले जो कि साफ किए गए थे। फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट पर जब पुलिस की नज़र पड़ती है तो पुलिस का शक और भी गहरा हो जाता है कि जय कुमार जैन के साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ था। पुलिस ने लोगों से पूछताछ के दौरान उन्हें पता चलता है कि जय कुमार जैन के बारे में कि इतना कुछ सुना था कि पुलिस के मन में भी जय कुमार जैन की एक बहुत ही अच्छी सी छवि क्रिएट हो चुकी थी। पुलिस वाले अब इस अच्छे व्यक्ति की हत्या करने वाले हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ना चाहती थी, उसे सजा देना चाहती थी। पुलिस अभी भी पड़ोसियों से पूछताछ करने में लगी थी। तभी पुलिस को एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। कुछ लोग पुलिस को बताते हैं कि जय कुमार जैन की बेटी का गुपचुप तरीके से पड़ोस में रहने वाले लड़के प्रवीण नाम के एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। पुलिस को जब रिया और प्रवीण के बारे में, प्रेम संबंधों के बारे में पता चलता है तो पुलिस को ये बेवकूफ़ भरी चीज़ लगती है। लेकिन पुलिस जय कुमार जैन से जुड़े हुए हर एक पहलू को बारीकी से टटोलना चाहती थी। इसलिए उसने पड़ोस में रहने वाले प्रवीण से भी पूछताछ करना शुरू किया। पूछताछ में रिया के साथ प्रवीण भी इस बात के लिए हामी भरता है कि जब रिया के पिता के साथ दुर्घटना हुई थी तो वो रिया के साथ घर में ही था। पुलिस को अब तक भी ये बात एक मामूली प्रेम प्रसंग लग रही थी, लेकिन उसके तार जय कुमार जैन की मौत से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस इतना तो समझ चुकी थी कि जय कुमार जैन की हत्या में कहीं ना कहीं रिया और प्रवीण शामिल हैं। इसलिए पुलिस ने तुरंत ही रिया और प्रवीण को अपनी हिरासत में ले लिया और उनकी फ़ोन डिटेल्स और लोकेशन पता करने में लग गई। दोनों के फ़ोन डिटेल्स से यह सबूत सामने उनके हाथ लगते हैं कि इसे देखकर पुलिस भी चौंक जाती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में दोनों के फ़ोन डिटेल्स से ये देखकर चीज़ें क्लियर होती हैं कि पुलिस को शक यकीन में बदल जाता है। जय कुमार जैन की हत्या की गई थी और इस हत्या के पीछे और कोई नहीं बल्कि उनकी 15 साल की बेटी के अलावा बेटी और उसका बॉयफ्रेंड प्रवीण शामिल था। पुलिस मौजूदा सबूत के तौर पर प्रवीण और रिया दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन दोनों अभी भी इस बात पे अड़े हुए थे कि हत्या उन्होंने नहीं की है, इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। लेकिन पुलिस ये जानती थी कि इन दोनों ने ही मिलकर हत्या को अंजाम दिया है। बस ज़रूरत थी उनको सच उगलवाने की। अब पुलिस अपनी पूछताछ कर रही थी का तरीका बदलते हुए दोनों को अलग अलग कमरों में लेकर जाती है। क्योंकि रिया नाबालिग थी इसलिए उससे ज़्यादा सख्ती से पूछताछ नहीं की जा सकती थी, लेकिन प्रवीण 19 साल का था, इसलिए पुलिस उससे सख्ती के साथ पूछताछ शुरू करती है। पुलिस के डंडे को देखकर प्रवीण डर जाता है और वो सच कबूल कर लेता है। साथ ही साथ इस हत्याकांड में रिया का नाम भी पुलिस वालों को बता देता है। रिया को जब पता चलता है कि प्रवीण ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो वह टूट जाती है और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेती है। हैरान करने वाली बात ये थी, पुलिस ने इस केस में अपना पूरा समय देकर
इसे महज 24 घंटे में ही सॉल्व कर लिया था। और पुलिस की पूरी छानबीन में रिया और प्रवीण को इस हत्या का दोषी बताया गया। लेकिन सवाल तो अब भी आपके मन में होगा कि आखिर इन दोनों ने ऐसा क्यों किया, इस घटना को अंजाम क्यों दिया और कैसे दिया। तो चलिए जानते हैं एक भले इंसान जय कुमार जैन की जान से मारने के पीछे की पूरी कहानी की सच्चाई क्या थी। जय कुमार जैन की बेटी रिया बेंगलुरु शहर के ही एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा करती थी। रिया को प्यार करने वाला प्रवीण भी उसी स्कूल में पढ़ा करता था। प्रवीण के पिता एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे, लेकिन कुछ समय पहले उनकी कंपनी में उन्हें कुछ पैसे देकर कंपनी से निकाल दिया गया था। प्रवीण के पिता की नौकरी तो चली गई थी, लेकिन कंपनी ने उन्हें अच्छे खासे पैसे भी दिए थे। प्रवीण के पिता ने उन पैसों को अपने बेटे के नाम से बैंक में जमा करा दिया था और उन पैसों से मिलने वाले ब्याज से अपने घर का खर्चा चलाया करते थे। जब प्रवीण को ये बात पता चलती है कि रिया उसी के घर के आसपास के स्कूल जाती है, तो उन दोनों में दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन बात कुछ अजीब थी। लेकिन प्रवीण रिया से 3 साल बड़ा था। रिया अभी 10वीं क्लास की स्टूडेंट थी। 10वीं पास करके शहर के किसी प्राइवेट कॉलेज में बीकॉम कर रहा था। इधर रिया का स्कूल प्रवीण के कॉलेज से थोड़ा दूर था, इसलिए दोनों का मिलना जुलना कम ही होता था। लेकिन फिर भी प्रवीण समय निकालकर रिया से मिलने चले जाया करता था, और जिस दिन मिलने का प्लान नहीं बन पाता उस दिन दोनों फ़ोन पर ही बात कर लिया करते थे। अक्सर घर पर रिया प्रवीण से फ़ोन पर बात किया करती थी। पिता जय कुमार अपनी बेटी के लंबे लंबे फ़ोन कॉल से बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ करते थे, लेकिन फिर भी जय कुमार जैन अपनी बेटी पर दबाव नहीं डालते थे। शायद उन्हें अपनी परवरिश पर भरोसा था, लेकिन लगातार फ़ोन पर बात करने के कारण जय कुमार जैन को शक हुआ, और तब उन्होंने रिया के फ़ोन कॉल वाले लड़के के बारे में पता किया, तो उन्हें पता चला कि वो लड़का उन्हीं के पड़ोस में रहने वाला प्रवीण कुमार है। जिसके बाद जय कुमार जैन ने अपनी रिया को काफ़ी हिदायतें दी और उन्हें बहुत समझाया। उस लड़के से दूर रहने के लिए भी कहा, लेकिन पिता अपनी बेटी के लिए प्यार उससे कमज़ोर कर रहा था। इसलिए पिता ने रिया को अलग से समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शायद रिया को अपने ज़िंदगी में पिता की एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए पिता के लाख समझाने के बावजूद वह अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण से छुप छुप कर मिला करती थी, फ़ोन पर बात किया करती थी। रिया भले ही 15 साल की थी, लेकिन उसका शरीर एवं एक मैच्योर लड़की की तरह ही था, इसलिए वो सुंदर भी दिखती थी। अक्सर उसकी सहेलियां भी उसकी तारीफ़ किया करती थी। रिया को अपने परिवार का दबाव बिल्कुल भी पसंद नहीं था। स्कूल में अपने दोस्तों के साथ वो हमेशा वो पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा फैशन, मॉडलिंग और डांस में रहती थी। एक दिन उसने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि उसके पिता को शक होने लगा। दरअसल वो घर से झूठ बोलकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ 5 दिनों के लिए मुंबई ट्रिप पर वहाँ उसने हॉट कपड़ों में मॉडलिंग की कंपटीशन में भाग लिया। ये बात केवल रिया की माँ पूजा को पता थी, लेकिन बेटी के घर में ना होने के कारण जय कुमार जैन जब पूछने लगे तो पूजा ने मजबूर होकर पूजा को सच बताना पड़ा। रिया मुंबई गई है। जब रिया मुंबई से घर लौटी तब जय कुमार जैन को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने अपनी बेटी की पिटाई भी कर दी।
उसका मोबाइल तक छीन लिया। दरअसल पिता को यही बात पता थी कि रिया अपनी सहेलियों के साथ मुंबई गई है, लेकिन जब जय कुमार जैन की सहेलियों को फ़ोन किया तब उनकी सहेलियों ने बताया कि रिया मेरे साथ नहीं बल्कि अपने बॉयफ्रेंड प्रवीण के साथ मुंबई गई थी। उसके बाद वो गुस्से में और हो गया और उसने अब रिया अपने आप को बचपन के खिलौनों और माँ बाप की गोद को छोड़कर जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और अब उसे अपने माँ बाप की सोच और विचारों में कोई फ़र्क पड़ रहा था। मुंबई की ट्रिप के बाद भी जब उसमें बदलाव नहीं आया तो माँ बाप हमेशा अपनी बेटी रिया को फिक्र में डूबे रहते थे और उसे सुधारने के लिए कभी प्यार से तो कभी डांट के उसको समझाते थे, लेकिन रिया की सोच बेफिक्र होकर हर पल वो प्रवीण के साथ ही रहा। रिया के पिता अब रिया की फिक्र में डूबे रहते और उसे सुधारने के लिए कभी प्यार से तो कभी डांट के उसे समझाते थे, लेकिन रिया अपने माता पिता की सोच से बेफिक्र होकर हर पल केवल प्रवीण के बारे में ही सोचती रहती थी। वो किसी भी हालत में प्रवीण से दूर नहीं होना चाहती थी। उधर कुछ ऐसा ही हाल प्रवीण का भी था। रिया पर पाबंदी लगने के बाद भी वो छुप छुप कर किसी न किसी मौके से साइबर कैफ़े में जाकर किसी भी तरीके से प्रवीण से मिलने जाया ही करती। अब जय कुमार जैन ने अपनी बेटी रिया का मोबाइल फ़ोन छीन लिया। प्रवीण ने उसे नया मोबाइल लाकर दे दिया। अब रिया चोरी छुपे रात को प्रवीण के साथ बातें करती थी, लेकिन पिता भी अपनी बेटी पर लगातार नज़र बनाए हुए थे और एक दिन रात को उन्होंने फ़ोन पर बात कर रही थी तो रात को पकड़ी जाती है। पकड़े जाने पर जय कुमार जैन उसे 2-3 थप्पड़ मारकर उसका मोबाइल फ़ोन छीन लेते हैं। इसके बाद उसके पिता के थप्पड़ और मोबाइल फ़ोन छीनने वाली बात का रिया के दिल पर इतना गहरा असर पड़ता है। अब वो अपने पिता को और ज़्यादा नफ़रत करने लगती है, आक्रोश भरी नज़रों से देखने लगती है। रिया पिता की इस हिदायत और रोक टोक से बिल्कुल परेशान हो गई थी। रिया ने अपनी सारी बातें प्रवीण से मिलकर बताई और रोते हुए प्रवीण को कहने लगी कि अब मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, अब मुझे अपनी आज़ादी चाहिए। पुलिस के सामने ही रिया ने खुलासा किया कि जब पिता ने उसके मोबाइल फ़ोन छीनकर उसे थप्पड़ मारा था, उसी दिन रिया ने अपने पिता को मारने की प्लानिंग करना शुरू कर दिया था। मतलब जय कुमार जैन की मौत से 1 महीने पहले से ही दोनों उन्हें मारने की प्लानिंग बनाने लगे थे, लेकिन सही मौका नहीं मिलने के कारण उनका प्लान दिन आगे बढ़ गया। वो दोनों एक इंसान को मारने का सबसे आसान तरीका ढूंढ रहे थे। इसके लिए दोनों ने लगातार इंटरनेट पर हत्या को दुर्घटना में बदलने की कई सारी वीडियो देखा करते थे और कुछ वीडियो और कुछ फिल्म देखने के बाद उन दोनों ने जय कुमार जैन को मारने की पूरी प्लानिंग बना ली थी और उन्हें जय कुमार जैन को मारने का मौका 17 अगस्त को
मिल गया। रिया की माँ और उसका छोटा भाई एक पारिवारिक समारोह में पांडुचेरी जाने वाले थे। तो पिता अब तक अपनी बेटी को जान से भी ज़्यादा प्यार किया करते थे। यही बेटी उनके पीछे पड़ चुकी थी मारने के लिए। वही बेटी अपने पिता की पीठ पीछे उसकी मौत की साजिश रच रही थी। प्यार को पाने के लिए जब 17 अगस्त को बाप जय कुमार अपनी पत्नी और अपने बेटे को रेलवे स्टेशन छोड़कर वापस आए तो उन्हें रिया का बर्ताव थोड़ा अलग लगा। वो काफ़ी खुश थी और पिता काफ़ी अच्छे से पिता से बात कर रही थी। पिता को भी लगा कि शायद अब रिया अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए पिता भी खुश थे। दोनों साथ में बैठकर खाना खाया। दोनों ने खूब सारी बातें की। खाने के बाद रिया ने अपने प्लान के मुताबिक दूध में नींद की 6 गोलियां मिलाकर अपने पिता को दे दी। पिता अपनी बेटी की करतूत से अनजान दूध पीकर आराम से सो जाते हैं। लेकिन रिया अपने कमरे में इंतज़ार कर रही थी कि जय कुमार जैन कब नींद की गोलियों का असर शुरू होगा। थोड़ी ही देर बाद रिया अपने पिता के कमरे में आती है और अपने पिता को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन नींद की गोलियों की डोज इतना ज़्यादा है कि शायद जय कुमार जैन मरी हुई लाश की तरह बेहोश हो चुके थे। पिता को बिस्तर पर अचेत पड़ा देखकर रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत प्रवीण को फ़ोन करके अपने घर बुला लेती है। प्रवीण भी प्लान के मुताबिक अपने साथ एक धारदार चाकू लेकर के घर में आता है। इधर रिया ने अपने किचन से चाकू निकाला और दोनों ने जय कुमार जैन के शरीर पर ऐसे बॉडी पार्ट पर हथियार से वार करना शुरू कर दिया जिसको इंसान की मौत जल्द से जल्द हो जाए, जिससे उन्होंने बेहोशी की हालत में जय कुमार जैन तो विरोध कर सकते थे और ना ही अपना बचाव कर सकते थे। जय कुमार जैन दूध पी करके एक प्यारी सी नींद में सो चुके थे। अगली सुबह का सूरज वो नहीं देख पाएंगे। उनकी प्यारी बेटी ने ही उनके साथ ऐसा कर दिया। उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के ही अपने पिता की हत्या को खौफनाक तरीके से अंजाम दिया। अपने पिता को मारने के बाद वहाँ की चादर, दीवारें और कमरे का जो फर्श था उसमें जो पूरी तरीके से खून से सन चुका था। दोनों ने जय कुमार जैन की लाश को कमरे से घसीटते हुए बाथरूम लेकर के आए और सबूत मिटाने के लिए दोनों ने फर्श और दीवारों पर पड़े खून के छींटों को साफ कर दिया और चादर को वॉशिंग मशीन में धोकर सुखाने के लिए छत पर डाल दिया। कमरे की सफाई करने के बाद दोनों के सामने एक डेड बॉडी पड़ी थी जिसे ठिकाने लगाना आसान नहीं था। इसलिए 18 अगस्त की सुबह रिया घर से निकली और पेट्रोल से भरी 3 बोतलें लेकर के घर वापस पहुंची और बाथरूम में मरे पड़े पिता पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। इस घटना की कहानी को सुनकर शायद विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि कैसे एक बेटी अपने ही पिता को इतनी खतरनाक
मौत दे सकती है, लेकिन बेटी ने ही किया था। वह शायद लोगों के मन में बाप बेटी के रिश्तों को कलंकित करने वाला था। पेट्रोल छिड़कने के बाद माचिस की जलती हुई तीली शरीर में जाकर टकराती है और आग ऐसी की लपटें उठने लगती हैं, जिसे देखकर जय कुमार जैन के पड़ोसी ने तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके आग लगने की खबर दी। इधर रिया और प्रवीण कबूल करना चिल्लाना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, पड़ोसियों से मदद मांगने लगते हैं। इस हत्याकांड में जो अंजाम देने वाली पुलिस को एक झूठी कहानी बयान के रूप में सुनाई जाती है, जिसमें रिया ने बताया था कि उसके पिता शॉर्ट सर्किट के कारण बाथरूम में आग लग गई, जिससे पापा झुलसकर बाथरूम में ही मर गए। इस तरह दोनों ने हत्याकांड को दुर्घटना का रूप दिया और कुछ समय के लिए पुलिस वालों को भी ऐसा ही लगने लगा था कि ये कोई हत्या नहीं बल्कि दुर्घटना है। लेकिन फॉरेंसिक टीम की जांच रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस को दाल में कुछ काला नज़र आया। केवल कुछ ही दिनों में के अंदर पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया। जब अपने पिता के अंतिम संस्कार में रिया को बुलाया गया तो उसने वहां जाने से इनकार कर दिया, जिससे साबित होता है कि रिया के मन में अपने पिता को मारने का कोई भी अफसोस नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। और यही दूसरी तरफ प्रवीण के माता पिता को इस प्रेम प्रसंग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रवीण भी अपने बयान में खुलासा किया कि उसने जय कुमार जैन को मारकर अपना बदला लिया है, क्योंकि बेटी के पकड़े जाने के बाद उसने मुझे धमकी दी थी, रिया से दूर रहने के लिए कहा था। साथ ही प्रवीण बताता है कि जय कुमार जैन हमारे रिश्ते से खुश नहीं थे, इसलिए अक्सर वो रिया को बात करने से मना करते थे। वो प्रवीण को पसंद करती थी। प्रवीण ने रिया को अपने पिता की प्रताड़ना से बचने के लिए का फैसला लिया और इस तरह दोनों ने मिलकर खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस ने सारे सबूत और गवाही के आधार पर इस केस की चार्जशीट फाइल की और रिया को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के कोर्ट में सारे सबूतों और गवाहों के साथ पेश किया और कोर्ट के आदेश के बाद रिया को बाल सुधार कारावास भेज दिया गया। लेकिन प्रवीण बालिग था, उसकी उम्र 19 साल की थी, इसलिए उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। सारे सबूत और गवाहों को देखते हुए प्रवीण को हत्या का आरोपी बताते हुए उसे जेल भेज दिया गया। प्यार में पड़े दोनों ने एक भले इंसान की हत्या करने के लिए एक परफेक्ट मर्डर प्लान किया था, लेकिन शायद उनकी किस्मत में जेल की रोटी लिखी थी। दोस्तों, आपका इस केस के बारे में क्या विचार है? हमें कमेंट करके इस सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।